प्रणाम। नारायणी चुनावी बहस में स्वागत करता नहीं हम शिवनाथ। चुनावी बहस में हमने उम्मीदवार लोग के संगे बहस कर रहा बानी, उ लोग के एजेंडा, उ लोग के मुद्दा और अभी तक के जौन वहाँ समुदाय में, समाज में जनता से भेंट कर रहा बानी, ओकर प्रतिक्रिया का मिल रहा बा, यही विषय में हमने के बहस कर रहा बानी सन। और आज हमने के संगे नारायणी बहस में, चुनावी बहस में बानी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार मनोज चौधरी। वहाँ से आज हमने के बातचीत करम सन जी। कार्यक्रम में स्वागत बा अपने। धन्यवाद जी। अभी कितना सरगरम चढ़ल बा अभी अपने लगन के? तो चुनाव तो सारा लोग सरगर्मी में बा जी। ऐसे कि अभी के चुनाव सुनबा 84 के होगल 82 में भइल बा। ऐसे में जनता में निराश भी बा और उत्साह भी बा। तो जो उत्साह देखे से उत्साह भी नहीं देखल गए। निराश जनता में ऐसे बा कि देश के अर्थतंत्र जो अभी थपल जाता नेपाली नागरिक पर, यानी नेपाली जनता पर, हरेक जनता पर जो भार जो ऋण थपल जाता, उसे जनता भी निराश बा कि ये चुनाव काहे भइल। ये चुनाव 84 में होगला, इतना जल्दी चुनाव हुई तो देश कहाँ जाए? बांग्लादेश हो जाएगी, श्रीलंका जैसे हो जाएगी, नेपाल जैसे हो जाएगी। फिर ये वो चिंता के विषय बा जनता लोग में। और जनता ये नहीं कहते फलाना जीती चिलाना जीती कह के अभी तक कोनो किस्म से अभी जनता में हवा या चाहे कोनो किस्म से यथार्थ रूप में अभी यह बा। जनता सब लोग प्रतीक्षा में बा और वेट करता कि अब क्या करागे जी। अभी कैसन आदमी हल्ला के नाम में जाए जाम कि 2 नंबर क्षेत्र के बिहान के भविष्य के बारे में सोचल जाम कि काल पुराना रहे उ कुछ ना करे ओकरा बारे में सोचल जाम कि कह के जनता अभी सोच में बा और मौन बा। और जे कार्यकर्ता बा, जे नेता बा, वो फील्ड में देखा था। बाकी कार्यकर्ता में ना हमरे हक कह के उत्साह नहीं केहू तो ई पार्टी से ऊ पार्टी, ऊ पार्टी से ये पार्टी, ये पार्टी से वो पार्टी चल रहा बा। तो केहू तो अपने पटिया के अपने पार्टी भीतर प्रवेश करा के हल्ला कर रहा बा प्रचार खातिर। ऐसे किस्म के अभी चुनावी रणनीति कहल जाम या चुनावी सरगर्मी में आगाड़ी बढ़ रहा बा। बाकी लोग में अभी उत्साह नहीं है। आज अब 8-15 दिन 17 दिन बाद अभी चुनाव, अभी चुनाव के अब 10 दिन के भीतर था हुई 7 दिन के भीतर कि कितना सरगर्मी आगाड़ी बढ़ रहा बा चुनाव में। तो चुनाव लगभग चुनाव तो अब लाग ही गई, चुनाव की कोई बात नहीं है। तरह ये पुराना दल के नाम से बिना पुराना लोग से ही लोग चिंतित बा कि क्या करी लोग। जैसे अपने भी बात निकल ली, हम पूछे लगनी अभी की जौन जेनजी आंदोलन के खास करके अब सब लोग के मुँह में लटकल बा जेनजी आंदोलन, नया पुराना लोग के मतलब मूड का बा। जैसे पुराना दल माने फेरे के लोग चाहता कि पुराना उम्मीदवार फेरे के चाहता लोग, अथवा जिस सत्ता में रहल जीतते आयल बहुत दिन से कुछ सत्ता में रहल आदमी जी, सत्ता में रहल आदमी के हटाव के परी कह के एगो किस्म के बा। जेनजी के आंदोलन एगो समूह न एगो उम्र हक जेनजी जौन जेनजी अब 28 वर्ष के भीतर वाला लोग जे जेनजी बा उ लोग के जौन मांग रहे सुशासन, भ्रष्टाचार के, रोजगार की समस्या और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के मांग रहे। इस चारों मांग पूरा होकर के ना गई। तैसे बाकी जेनजी जो कहता मांग करता लोग जेनजी लोग आओ, निमन लोग आओ, तो जेनजी तो आयल नहीं है चुनाव में आयल बा कौन कोनो पार्टी से आयल बा। जिंगे जसपा के लोग एमएलए के उम्मीदवार भइल बा। अब कोनो कांग्रेस के उम्मीदवार एमएलए में चलल बा। अब फॉर्म जस माने अब काल एगो उपेंद्र यादव के पार्टी रहे, नेता हुए लोग बा पार्टी फरक बा। फरक बा। अब एमे नए उम्मीदवार का बाकी अब जसपा के केहू वार्डा से लड़ल बा, वो प्रतिनिधि सभा के चुनाव अब जाके वहाँ कहता नाला बना देम, स्कूल बना देम, ये सब बनावला चिंता न हो। उससे बाकी नया पुरान के बात करनी है तो बात ना, नया सोच के आदमी चाहिए, नया अनुहार चाहिए। तब हम के अब कहीं से हम अपने के रेडियो में बैठ के हम नया अनुहार बा, तो वास्तव में नया अनुहार बा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनी, हम चुनाव एगो ठाकुराम कैंपस लड़नी, ओकरा बाद में अभी तक ले निरंतर आंदोलन बनी, कोनो भ्रष्टाचार कोनो आयोग कोनो या पार्टी बदल के एने ओने गइल नहीं किसन। तो ऐसा अनुहार चाहिए कह के जनता के मांग
जी। तर जनता के मांग बा तो हमी के ओमे समावेश कैले गइल बानी सन, ओमे समावेश कैले हो गइल बानी सन, ओमे उ लोग पतियाई कि ना पतियाई। तर एक बात करी, पुरानका लोग के कोनो किस्म के लोग पछावे के चाहत नहीं किया। जहाँ पुरनके लोग लड़ गइल बा 4 गो, ओमे तो एगो पुरनको में से एगो निमन लागे पड़ी। तर पुरान नया सभी का बात जेनजी के मांग जन कहनी ये 4 गो चीज हम संबोधन करी है रुआ से कि सुशासन, भ्रष्टाचार, रोजगारी की गारंटी और एगो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ई तो सुशीला कार्की जी बोली। जेनजी के हत्या के बाद जन भइल, जन शहादत प्राप्त के लोग शहादत प्रति हम मने श्रद्धांजलि व्यक्त करें कि उन लोग के ही ई आंदोलन है कि 84 के चुनाव 82 में होके जा रहा बा। आई कौन सरकार जौन रहे जौन काम ना कर सकल, निमन से भ्रष्टाचार नियंत्रण ना कर सकल, रोजगार बेरोजगार समस्या समाधान ना कर सकल। तीसर बात बा कि जौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के जौन लायक मांग रहे उ ना कर सकल। तो ई हिसाब से न ई आंदोलन भेल जेनजी के जौन मांग भेल। तो सरकार नेपाली कांग्रेस ने एमाले के बहुमत के सरकार रहे, भ्रष्टवार हुआ 2/3 के सरकार रहे। तो ई सरकार चलाव न सकल। जेनजी पर प्रतिबंध मतलब जो आजकल तो मीडिया जौन बा ये करे यूट्यूब बा या जौन हिसाब से होके उस हिसाब से तो उ लोग तो कमाए खाए के भाड़ा वही में रहे। उ लोग कमाते भी वही से रहे, नेट से कमाते रहे, विदेश में बात करते रहे। माने उ लोग घर परिवार के होके जब विदेश से बात करे के सारा चीज प्रतिबंध भइल। ओकरा बाद में तो जन सरकार के दशा बजे सुनबे करें कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से भागल। देवबा सरकार तो पार्टी के अध्यक्ष तो घर में ही आग लागल, पिटाइल गेल, बहुत क्षति भइल। तर बात यहाँ के ओकरा आंदोलन के बाद में तीसर शक्ति जौन आयल, जौन भीतर घुसपैठ भइल। घुसपैठ के बाद में जौन 4 गो संस्था जरल, मने कार्यपालिका न्यायपालिका सुनबे कनी, 2 गो राष्ट्रपति भवन आ सिंह दरबार, ओकरा बाद में रहुआ संसदीय और सर्वोच्च, 4 जरल। वहाँ के कौन सा नेता रहे जौन 1 लोटा पानी जाकर डललक? देश के बचाव ला 2 गो नेता काम कैलक बाद में, रो मालूम बा। जेनजी के मांग पूरे खातिर ओकरा बाद में सरकार के बनी, संसद विघटन भइल, सेफ लैंडिंग करे वाला काम भइल। बात ये भइल कि माधव नेपाल प्रचंड लोग सिंह दरबार में गइल। ओकरा बाद में और नेता बैठल, सुशीला के प्रधानमंत्री में भूमिका खेलक। देश बचाव वाला कौन आदमी काम लगलक? ओकरा पुरनका नायक कहते तो ओकरा पुरनके न काम लगल। प्रचंडे माधव नेपाल बैठलन, देश छोड़ के तो ना भागल। बैठ के सुशीला के पार्टीगत दल के हिसाब से होदे न थियो, कौन सुन्नी की कौन आवतारी एक तंत्रीय व्यवस्था रही रहे, तो ये रही सब सुनल नहीं हल्ला। तो ओकरा बाद में का भइल कि 2 आदमी बैठ के वहाँ जब निर्णय कैलक तो इस सरकार और मुल्क के बचाव खातिर 2 गो पुरनका नेतवा नु अड़ल वहाँ। बाकी के रवि जी रहलन वहाँ कि के रहे, बालन जी गए रहलन और केहू गए रहे वहाँ, केहू तो ना गए रहे। तो 2 गो पटिया के नेतवा वहाँ बैठल। कांग्रेस के बाद में समावेश तो भागले रहे, कांग्रेस एमाले तो लोग ते ना रहे, देखबे कनी। ओकरा बाद में जेनजी के जौन आंदोलन में घुसपैठ होकर जौन सरकार के क्षति भइल, तो बाद में लोग जेनजी लोग बुझलक कि हमनी के आंदोलन के मांग रहे दूसर, इस सरकार बनावे ला तो मांग ना रहे जेनजी के। अरे जेनजी के सरकार भी बनावे के ना रहे। जेनजी के मतलब का रहे कि हमी के उम्र समूह के आदमी के बेरोजगारी जौन बा ओकरा के समस्या समाधान करे के रहे। इस सरकार भ्रष्ट बा, भ्रष्ट सरकार के अंत्य करे के रहे, तो कह दिलक। ओकरा बाद में जेनजी के जो वैचारिक स्तर रही या राजनीतिक चेतना रही तो वो भी तो मंत्री बनित नु। तो ओकर हाईजेक करके जो मंत्री बनल सन, वो मंत्री तो बना दिल सन। चुनाव इस सरकार गल चुनाव करा खातिर इस सरकार कथी कैलक, अपने चुनाव लड़े चल गई। के सुशीला जी अली, सुशीला जी प्रधानमंत्री भेली, उनकर मंत्री सब कहाँ बा अभी बताई तो। ये मंत्रिमंडल बनल ई देश के सुशासन व्यवस्था भ्रष्टाचार मने मुक्त करे खातिर, युवा लोग के जो सपना रहे या जेनजी जे मरल शादी पर ओकर सपना रहे, ई सब प्रक्रिया में जाए खातिर तो कोनो काम भइल जी। उहे मंत्री लोग कहाँ चल गई, अपने आप चुनाव लड़ता। तो कहे चुनाव लड़त? मेयर बताई जो 5 वर्ष बालन जी के आयत कोनो मेयर के 5 वर्ष के दे रहे नो, जनता तो मैंडेट दे रहे 5 वर्ष के। जब निमन काम कोई नहीं तो 6 नंबर काठमांडू आयल नंबर में का सूची में, कार्य सूची में जो आयल बा कौन निमन काम कर तो टॉप 10 में 6 में भइल बना। तो ये लोग काहे ऐसा मांग देखी, इस सारा लोग प्रधानमंत्री के बने तो हम प्रधानमंत्री चुनाव लड़ला के बाद में बने भी ठीक बा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो प्रधानमंत्री ना बनता नहीं हुआ, फिर वह व्यवस्था अनुसार वह संसदीय व्यवस्था अनुसार फिर दरवाजा जाता नहीं संसद में। तो ये सब काहे भइलता है? इतना क्षति के बाद नेपाल देश में विश्व में ना भइल 23 घंटा में मने सरकार परिवर्तन भइल। जेनजी के मने सपना पूरा करे के बाद उ तो सरकार भी ना कैलक। तो हम के चुनाव जाए तो चुनाव में जीत के किया एक आदमी या फिर खिचड़ी हुई, तब जेकर बहुमत आई उ तब हिसाब से संशोधन करी। तो जेनजी के जो मांगवा रहे तो जेनजी के मांगवा तो कोनो पटिया पूरा ना कैलक। अब कहता लो जे
फलाना आदमी आई तो कहीं प्रधानमंत्री ये बताई बालन जी जीत तो प्रधानमंत्री क्यों बन जाए जी पटिया जीती उनको तब न मैंने बने तो ग्रास लेवल में योगदान का बा राजनीतिक में ये लोग के योगदान कहाँ बा लोकतंत्र के आंदोलन में गणतंत्र के आंदोलन जो व्यवस्था में हुआ जो चुनावी प्रक्रिया में गई बने गाड़ी तो वह मापदंड हो जो लोकतंत्र गणतंत्र के संस्थागत भैला के बाद में जो तो फुला जो प्रतिस्पर्धा करे के मिलल बा बेचारे की बहस करे के मिलल बा वाक स्वतंत्रता मिलल बा तो वह नेतवा लोग ले तो ये आज देशवा में लोकतंत्र गणतंत्र बात हुआ चिल्लाता नहीं चाहे हल्ला करता नहीं तो ये तो सब वह पुराना नेता हाँ जिनजी के विचार अगर 80 वर्ष के आदमी में बा अगर सोच बा राजनीतिक सोच बा विचार के स्तर ठीक बा ये मुल्क खातिर ठीक बा तो मंडेला भी कई वर्ष में भैया जी जेल से आके उतना उम्र में इतनी भैल कि ना वहाँ के राष्ट्रपति भैलन शायद कहता नहीं ये लोग सारा लोग भैल इतना उम्र के बाद शी जिनपिंग कितना वर्ष के बड़ा बेलारूस के कौन इतनी राष्ट्रपति कितने बड़ा हमने का मतलब सोच से जेनजी होके सोच से जो विचार से हाँ जेनजी के हम ये कहे जाए ये लोग के पढ़े वाला उम्र बा पीएचडी करी मास्टर डिग्री करी ओकरा बाद में एगो निमन जॉब करी ये लोग राजनीतिक में भी आई राजनीतिक सोचन चिंतन बा तो निमन आम तो निमन करें न तो एक खातिर राजनीतिक में तो आवे पड़ी तो राजनीतिक में आवे खातिर क्या करे पड़ी तो जेनजी कितना लोग चुनाव लड़ल देखने न जेनजी कितना लड़ल बा कहाँ लड़ल बा पुरन के पटियन सब लड़ल से ये बताई तो ये लोग के मांगवा पूरा तो ना भइल तो जेनजी के जौन मांग रहे कि नया सोच नया विचार ये ना कि है फलाना ना चाहिए चिलाना तो ना भइल तर बात करते उ शक्ति तो फिर चुनाव लड़ल बानू ओकरे से लोग फेस करता नहीं केवल फेस करता नहीं बालन जी केपी से करता रहन जी करता नहीं कि ना करता एने गरी गगन जी दूसरा से करता रहन हम यहाँ मनोज चौधरी अजय चौरसिया से फेस करता इंसान तो पुरनका फेस तो हम नहीं करता नहीं तो बाकी लोग तो वार्ड जीतल बा के दोसर पार्टी से आके चुनाव लड़ता केहू वे माले में ना रहे वे माले में आके चुनाव लड़ता तो पटिया से हेर फेर भइल बा लोग नया लोग कहाँ आयल बा जी तो जेनजी के मांग पूरा भइल ना भइल तो जेनजी के सपना भी पूरा भइल हाँ जेनजी के मांग से लोग के का भइल कि कुछ लोग के मंत्री बने मिलल कुछ लोग के नेता बने मिलल बा नया नया पार्टी के हिसाब से भइल तो जेनजी के यथार्थ में कहम थे इ लोग के मांग के साथ गद्दारी भइल बा और जेनजी के मांग के साथ हम आगे बढ़म सन हम के सुशासन भ्रष्टाचार रोजगार की गारंटी र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जाए पड़ी के हम के पार्टी के पृष्ठ धारणा बा ऐसे हमनी के हिसाब से अभी नए उम्मीदवार में देखते हैं 2 नंबर क्षेत्र में हम ही बुझाता नहीं बाकी लोग तो जसपा नेकपा एमाले में से एमएसओ में केहू जेनजी के नया उम्मीदवार नहीं ख्याल केहू जसपा से वड़ा जीतल बा वो छोड़ के गइल बा तो कहाँ कोनो नया अनुभव अब 2 नंबर के बात कैलम निर्वाचन प्रसाद क्षेत्र नंबर 2 के अपने कहबे कनी है कि हमने बानी सन नया लोग कुछ पुराना अनुभव बा कुछ नया बा एम हो रहा बा विशेष परिस्थिति में भी निर्वाचन हो रहा बा 84 में होखे वाला 82 में निर्वाचन हो रहा बा अपने के अनुभव जैसे हमने की खाली चाहना रहेला कि नेता बढ़िया काम करो बढ़िया नेता हमने के चुनी लेकिन जनता भी जौन सतर्क होके के चाहिए जेनजी आंदोलन से पहले जौन एगो भाषे रहे कि यहाँ पैसा जातिवाद कृपावाद ये जौन चीज पर यहाँ वोट मिलला वो अभी कायमे बा कि का देखता कि सहज देखता नहीं कायम बा तकरा के कैसे तोड़ल जाए खाली नेते चेंज होई कि जनता के चेंज होगी एमे हम सबसे पहले क्या कहें जब जनता सचेत हो जाए तो जेनजी के काल 1 महीना गाड़ी जी 2 महीना गाड़ी जो आंदोलन 3 महीना भइल न 3 महीना हो रहा 3 महीना जो आंदोलन भइलो में तो वो आंदोलन से पूरा नेपाल हिल गई रहे विश्व हिलल जी है यहाँ अस्त व्यस्त हो गए अर्थतंत्र सारा चीज पे पुलिस कहीं पिटाए कहीं कुछ होके कहीं मैंने जरूरत रहे उन्हें आर्मी भी ना पानी बुतावे कुछ ना करे 1 दिन के बाद वो घटना गल 23 दिन में सरकार गिर गई तो हमारे बात करते हुए जो बतवा कर वो कहनी है कि कुछ लोग जो नए अनुहार के बात करनी नया रज गए बा लोग तो ये व्यवस्था लियावे खातिर में सब लोग लगा रहे व्यवस्था तो हटाव के ले लक तो व्यवस्था कहाँ हटल जी कोनो आंदोलन से व्यवस्था हटल बरबा देखनी है वही चीज हुआ बा तो ये जो कहनी पैसा के चल खेल नहीं हो कथी ना ये नहीं होत एक बार सर्वे करी रुआ कहाँ चेंज भइल बा एमाले के लोग गरिया होते रहे काल टाल कांग्रेस के टाल गरियावे वह पार्टी में प्रवेश मधेश के मसीहा लोग एमाले में प्रवेश टिकट लेके लड़ता लोग देखते भाई रुआ एमाले के जो मधेश के मसीहा लोग आज कहाँ बालो केपी के जे गरियावे तना सा प्रवृत्ति है तो ई है वो हम तो विरोध करते आवता इंसान तो हम के
था बढ़ले बर हमी के बारे में कलम छाप भइल माधव के टीम बनल इधर करे तो उ पटिया के जे गरियलक आज उहे पटिया में शरणगंज से केपिया के तेल काहे लगल जी तो ई लोग इहे जीएनजी के चेंज रहे मांग ये जीएनजी के मांग रहे जौन माने लोग पटिया माने जौन कहता नहीं जो भ्रष्टाचार नियंत्रण हुई तो ई ना हुई माने लोग नया स्वच्छ छवि के आई तरुआ हम कोनो ऐसा लक्षण ना देखनी अभी तक लगी नया सोच सभी के लोग ले आई जो जनता के सचेत होकर जरूरी बा जनजाति दलित के लोग जितना बा मुस्लिम लोग मधेसी लोग उ लोग सचेत जरूरी बा ई लोग अधिकार प्राप्ति के चुनाव न है जौन आंदोलन भइल ये अधिकार प्राप्ति है जौन ई व्यवस्था पर्यंत अवस्था के परिवर्तन करे के बाद व्यवस्था तो बढ़ले बानू सब लोग स्वीकार कर व्यवस्था गणतंत्र लोकतांत्रिक गणतंत्र संघीय नेपाल कह के दिल बा तो संघीय गणतंत्र नेपाल में जब व्यवस्था बढ़ले बा तो अवस्था खराब है तो अवस्था नहीं फेर जी का आंदोलन मांग गए है जी अवस्था फिर वही जन चल जाए न जे राजनीतिक जो भ्रष्टाचार सुशासन की बात करनी है उस चीज़ की जो चुनाव में जब नहीं देखल जात तो चुनाव बात कहाँ से कायम कहाँ से देखल जाए मैंने बिहान से का परिवर्तन है तो परिवर्तन जनता के होके पड़ल हम आग्रह करें दुख ना मानल जनता लोग हम लोग हमारा कोनो हो तो माफ़ी देम हम ही चुनाव में बनी न तो लोग जाए तो फटा वोट का दो तो जनता जब सचेत हो जाई तो नेता क्या करी जे गईल बा जे राजनीतिक सचेते नहीं है राजनीतिक चेतना ना भइल राजनीतिक सोच विचार ना भइल कुछ लोग तो नेता बनल बा कोई लोकतंत्र गणतंत्र में कोई सहभागी नहीं है कोई ई जनता के साथ प्रत्यक्ष कोनो काम नहीं कैले ओकर योगदान पार्टी में नहीं है ओकर ई माने व्यवस्था प्रति कोनो आस्था नहीं है और कोई सोच नहीं बनले वैसे वैसे आदमी के लगे वो घर बहुरिया के उम्मीदवार बना दी घर से उठा के कोनो के पैसा के बल से चुनाव लड़ा दी क्यों पद में 5 वर्ष बढ़ले बा तो लोग छोड़ के जाके प्रति सभा में का ना का करम करके जदी ई तो अवस्था फेरे वाला जी व्यवस्था फेरे वाला ना अवस्था फेरे वाला जब चुनाव भइल तो जब वह जेनजी के मांग जब पूरा करे तो लोग तो जनता के तो निष्पक्ष हो जाए नु पैसा ना खाए के चाहिए दारू मांस ना खाए के चाहिए अपन एक वोट जौन कहल जाला एगो लड़के के देखे जाए लड़की के देखे जाए तो ओकर खानदान ओकर जागीर ओकर खेत बाड़ी वो लड़किया के संबंध या ओकरा घर में प्रतिष्ठा बाकी ना इज्जत बाकी ना बा तब उतना देख के एगो बेटा बेटी के बियाह करता नहीं हुआ तो ई तरह राष्ट्र के हरेक निकाय के चेंज करल ठाव जा रहा बनी सन हमने राष्ट्र समृद्ध बनावे ठाव जा रहा बनी सन एक बहुत सा कारण बा संविधान संशोधन करे के पड़ी वहाँ हरेक जनजाति आदिवासी मुस्लिम दलित के जौन अधिकार बा जौन उ लोग के माने छुआछूत भावना बा इत्यादि सब बा जौन उ लोग के पिछड़ा वर्ग बा जौन के जौन दलल बा ओकनी के नीचा के राखल बा उ सब के उत्थान करे खातिर जौन व्यवस्था आइल बा तो ओमे संविधान संशोधन करे खातिर जा रहल बनी सन उ राजनीतिक अवस्था जौन बिगड़ल बा ओकरा बनावे जा रहल बनी सन कि हमनी के नाला बनावे जा रहल बनी सन कि पुल बनावे जा रहल बनी कि हमनी के इनार खुनवावे जा रहल बनी कि हमनी के धर्मशाला बनावे जा रहल बनी कि मोस्ट मंदिर बनावे जा रहल बनी सन या मस्जिद चर्च बनावे जा रहल बनी ई उ ना है यहाँ तो वे भाषण करता रहो जब तो नाला बना देम तो तोहर कदिन हई बना देम सारा पटिया गु कर तो हमर बात कथी बा में फर्क कथी बा कि हमनी के प्रति सेवा में जा रहल बनी सन हमनी के संविधान लेखन काम जहाँ देश के राष्ट्रीय स्वाधीनता राष्ट्रीयता के रे यो धर्मनिरपेक्ष जो बा लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था जो बा एकरा के सुधार करे खातिर जा रहल बनी सन तो ई चीज वहाँ जा रहल बनी सन जो जेनजी के मांग बा उ पूरा खातिर जा रहल बनी सन तो वहाँ लेखन न होई वहाँ तो बोले के पड़ी उ विषय में जानकार होके के पड़ी या लेपुले सीमा विवाद बा या तारा ठोरी के विवाद बा या भरदा के विवाद बा इस सारा के व्यवस्था बा सीमा के तो वहाँ बोले के पड़ी नु जानकार तो होके पड़ी नु जानकार कुछ नहीं के चुनाव लड़ते आज जौन कहते जेनजी के मांग अनुसार नया अनुहार आइल बा कहाँ कौन नया अनुहार बता हमारा बताई था हम तो कहते हम बानी हम तो किले कहते हमारा बता दी हैं कि ना है वो हम छोड़ दें वो छोड़ के तैयार बनी जनता से तो जनता जब सचेत ना हुई तो फिर वह हुई मासू दारू में वोट हुई ओकरा बाद में भीतरिया हम 10 करोड़ रुपया लगानी करता नहीं हम चुनाव जीत जाए हेने के पार्टी उठा के हेने हेरफेर हेने पार्टी छोड़वा के हेने गाड़ी कोनो पार्टी केंद्रीय सच के हेने ले आएगा चुनाव जीते के ऑनलाइन रणनीति बोल रहा बा इस संसदीय दल की व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार सुशासन की बात करनी है अगर ये कड़ाई के साथ नहीं होत तो निर्वाचन प्रणाली जो हो रहा बा ये निर्वाचन महंगा प्रणाली बा एक संशोधन करे पड़ी क्या कि अब अपने 2 नंबर क्षेत्र पर्सा के 2 नंबर क्षेत्र के कैसे बुझता नहीं का बुझले माने अभी तक के अपने के देखिए 2 नंबर के जनता परिवर्तन चाह रहा बा क्लियर बा परिवर्तन चाह रहा बा कि हमर बाबू वोट दिलक हमर बाबू दिलक हमो देता नहीं हमर बेटो दी वैसे ना होके चाहिए कह के वहाँ जनता चाह रहा बा तो जनता चाह लो कि हमें 4 गुड़ा 5 गुड़ा जो मैंने फेस निमन बा उमें के ले आओ जम कौना के
वो जनता में भर हमारा लाइन को तो जनता में भर पड़ता है कि कैसन आदमी लाइम कि के रे क्षेत्र नंबर 2 के विकास हुई। और 2 नंबर क्षेत्र का हम अनुसंधान करिए आज तक पुल मैंने 15 वर्ष होंगे बा 20 वर्ष आज तक रोड होंगे बा ऊ कथी ना सुकुम्बासी जोन बा बैठल बा झाबरा के 300 बीघा यानी गाड़ी शांति नगर कोनो बा शायद उस सृष्टि के शांति नगर वहाँ गए वो लोग 62 साल से बैठल बा वहाँ एगो उ लोग कागज पत्र नहीं है ई गुठी के संपत्ति दूसर गुठी के नाम में बा कहे मतलब ई विभिन्न किस्म के जाल झेल जो भइल बा सरकार से वो गलत भइल बा उ आदमी लोग विस्थापित होकर कहीं हेटौड़ा कीन के जमीन बनावता ई की मिली कि ना मिली कह के वहाँ बाजू खेत नहीं के निमन हरियाली बरियाली बा उ लोग पीड़ा में बा। एक बाद यहाँ देखी भारत बॉर्डर में देखी बॉर्डर में पढ़ाई शिक्षा कम बा ओकरा बाद में का बा कि जब तक बॉर्डर नजीक बानी तब उ का करी सस्ता चीज़ लाई महंगा यानी बेची 2 पैसा ओकर बाल बच्चा चली ओमे तो गलती तो ना हो बॉर्डर नजीक में यह सब काम नहीं हुई तो ओकरा रोके खातिर व्यवस्थित रोजगारी के व्यवस्था करे पड़ल। कृषि प्रधान देश बा कृषि प्रधान देश की व्यवस्था नहीं है ओकरा बाद जंगल फलानी वहीं बा जब बाजो खेत बा सारा लोग विदेश पलायन हो गई स्थिति बा घर में जगला पर महिला बा पुरुष बेसी भेटते नहीं है मधेसी लोग बा तर पहाड़ी समुदाय में वो नहीं है देखल गई। ओकरा बाद में देखी उ जन मैंने क्षेत्र नंबर 2 के बात करते नहीं हम 2 नंबर के देखते नहीं कि आज भी रास्ता उहे बा आज भी जमीन उहे बा फील्ड भी उहे बा प्रगति कोनो नहीं है विकास कोनो नहीं है बस एक विकास मिला कि वहाँ के ठेकेदार दलाल सब जनरल से पार्टी में लागल बड़का बड़का पार्टी से मंत्री बैला के बाद में इतना पैसा हेने से उठा के हुए धनिक भैली बाकी वहाँ के जनता कोनो सुखी नहीं है। और वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य देखिए सब वही बा और शिक्षा सोचती सब लोग बोलता करला क्यों ना क्या कि वहाँ 2 चीज़ बा एगो तो स्कूल नगर पालिका में जो शिक्षा में जो मनोनीत के मास्टर के जो लेवल जाता तो वार्डा सदस्य के कोनो के मेहरारू हुई या तो कोनो के भतीजी हुई कोनो सोच के आधार में कल जाता शिक्षा प्रणाली खत्म बा रद्द बा। देखती है कि 14-15 वर्ष लेकर लेके 17-18-20 वर्ष के लड़का सब एस्माई का ड्रग्स हो जाता रसन कोनो उनके ट्रीटमेंट नहीं है वो कहा है कि पढ़ाई भी नहीं है स्कूल में जाता है बाद कहाँ था नहीं है शिक्षक भी सचेत नहीं है तो ये सब देखनी है वहाँ के स्वास्थ्य के वही समस्या बा। देखिए सबसे खतरनाक का बा कि जौना पर हमी के काल चीनी मिल रहे कृषि औजार रहे इस चीनी मिल से जो नकदी बाली आवत रहे जौन हमी के घर जो होते रहे ऊपर सब लोग डॉक्टर इंजीनियर थोड़े रहे यहाँ कहाँ के रहे वो जब उखी बेचात रहे उकर नकदी बाली आवत रहे तो उसे ब्याह शादी मरण हरण सन न्योता हो सब विद्यार्थी के पढ़ाई छड़ाई शहर बसाई उसाई सब होते रहे। आज वो चीनी मिल बंद भेला से तो सारा समस्या खत्म हो गई लोग और पीड़ित हो गए वो चीनी मिल ना बने सकल कांग्रेस के वाला गया देखिए चीज में सब खत्म हो गए। तो ऐसा चीज़ बा जो गंडक सिंचाई की बात करनी है गंडक सिंचाई जो संधि अनुसार जो 3 बेर 4 बेर पानी देवे चाहिए तो समय में ना दी आ कुछ समय में दी भल चीज़ में नुकसान हो जाता तो ओकरा के नियंत्रण करे खातिर देखनी है उ नहीं है गंडक जो पानी बा जो सिंचाई जो नहर बा कायलन जो रहे ना सब कायलन कहते सर वो कायलन सफा ऊपर रोड बना दल गई कायलन के व्यवस्थित देखिए तो जो खेत जो बाजू ना रही तो पानी आकाश के हिसाब से ऊपर से आकाश के पानी पड़ी तो खेती हुई ना तो बर्बाद बा तो उस सिंचाई भी जौन कर जाते उस सिंचाई के भी सब नाला थाला सब फूट गई बा उनमें कोनो सिंचाई के कोनो काम नहीं है दमकल रख दिले बा दमकल से पानी पड़े तो काम खत्म बा। यानी कि हर एक किस्म से 2 नंबर के जनता जो क्षेत्र में बा समस्या में बा मार में बा कोनो सुविधा नहीं है कोनो कृषि के कोनो काम नहीं है स्वास्थ्य के वहीं बा शिक्षा के वहीं बा तक बेरोजगारी के विदेश गए वहीं बाद विदेश गला के बाद में अला के बाद में हर एक घर में कलह बा तो इस सारा चीज़ के होता है कमती में कृषि देश प्रधान है कह के कहला के बाद में एक के कमती में सिंचाई की व्यवस्था करते गंडक के पानी के व्यवस्था ओकर बाद में सूखा हो जाता का है तो सूखा के एक ही कारण है कि गंडक के पानी जो गाँव में जाते रहे तो वहाँ कल के नीचे खाल के अंदर पानी चलते तो कहियो पानी न सूखत रहे पानी हरदम आवत रहे तो उस सिंचाई भी नहीं होत जमीन बर्बाद बा काम। अभी देखिए अलौं की बात करें अलौं के देखनी है और जो पानी बा ड्राई पोर्ट के पानी बा हई आईसीपी के देखिए धुआं धकड़ बा इस सारा बा आईसीपी के आज भी पैसा वहाँ नहीं मिलल संकट में लोग बा कहीं घर बनाए निमन से वो पानी के निकास आज मेयर इतना बड़का मैंने ये बाड़न मेयर साहब के वो एगो नाला ला के मैंने फील्ड मैंने पाइप ला के वो एगो पानी आज तो 2 वर्ष में निकास ना कर सकल सारा लोग पानी में जाता आवत जाता तो इस सारा 2 नंबर में समस्या बा। तो ये संसद जो 3 बेर जीतल 2 बेर मंत्री भइल तो का के जी न्यायाधीश के मिला के अवताब के छोड़ल काम भइल प्रमाण ना हो रे सारा दुनिया जगजार बा कि ना बा कि नहीं जगजार तो इस सारा बात बा केपी गोली ना चल रख रे के रे कांग्रेस के गृह मंत्री ना चल रख रे
तो ना चल तो गोली अपने चल गई जी, तो पुलिस मरल, तो सरकार में जो बाड़ी गार्जियन हम बानी तो दोषी तो हमारे लेके पड़ी नु। तो ई सारा मंत्री हमरे क्षेत्र में, हमरे 2 नंबर क्षेत्र में बा, 2 नंबर क्षेत्र के मंत्री भइल 2 बेर जीतल। तो वहाँ कैसन बा कि 3 नंबर में घर बा आ 2 में चुनाव जीत लेता, बगुला से खा के चल जाता। देखी 2 बेर भइल, 2 3 4 बेर मंत्री बन जगह के रे श्रीवास्तव, विमल श्रीवास्तव गइलन, 1 बेर भइलन, अजय जी भइलन, राजकुमार जी भी 3 में करलन। ई सारा लोग रहे जे माने वहाँ गइल बा, मंत्री भइल बा। तो मंत्री बनला के बाद में का कैले वहाँ एगो विकास नहीं कैले, एगो जनता घर खाली चुनाव में जाएके बा, पैसा के ठेकेदारी से चुनाव जीत लगबा चल लगबा, क्या कि पैसा खियाई तो पैसा तो ली। वहाँ की जनता के भनाई बा जब पैसा लगानी कैले तो पैसा निकाली न जी, फ्री में तो वोट नहीं दिला रुआ। मतदान है तो दान है, तो जब अब भविष्य के साथ 2 नंबर क्षेत्र के जनता के भविष्य के साथ जोड़ल बा, तो वहाँ सोच के वोट ना देम एक दिन खातिर, 3 दिन मासू भात में दे देम, तो बिहान लगानी पैसा देके चुनाव जीत ली, तो रुआ काहे समझी, तो याद रही नु कि तू इतना पैसा दिला बड़ा, इतना लेला बड़ा दिला बड़ा, तू तो हिसाब किताब करी ओकरा सामने तो खड़ी आऊ ना दी। तो उ तो देखी कि 5 वर्ष में अब जीतिएगा नहीं, अब तू आई बा चाहे चुनाव लड़ने हमारे काम निकल गई। तो जनता के जो 2 नंबर कहनी रुआ अनुभव का कहनी हमारे वहाँ के अनुभव से का लगल कि जनता चाहता हुआ चेंजिंग, नया अनुहार जी, नया अनुहार, नया सोच के साथ आओ। तो नया अनुहार मतलब सब नए अनुहार हो जाए तो देखने सब अनुहार नया अनुहार बा, कोनो के विचारे नहीं खे, राजनीतिक सोचे नहीं खे, तो प्रतिशत में का बोली। तो वैसे जनता लोग वहाँ सुकुम्बासी से लेके दक्षिणी के हमी के बानी सन 10 गजा में बैठल आदमी के जागीर के समस्या, अनेक पुलिस प्रशासन समस्या लेकिन झेले के पड़ता। तो इस समस्या तो 2 नंबर बानू, सिंचाई की समस्या, सारा समस्या बाटे। अंत में का कहे हम अपने, अब हम अंत में यह कहे कि देखिए जनता जनार्दन होला, वो जनता गलत करी सही करी ओकरे हाथ में बा, हम के हाथ में कुछ नहीं के। तो जौन जेनजी के मांग रहे, जौन भरकर घटना घटल बा, उ लोग के सपना शहादत खून के जौन होली खेल गई, ओकरे पर फिर वही आदमी आके चुनाव लड़े गई बा। जौन राष्ट्रीय सभा से लेके रुआ सिंह दरबार से के सर्वोच्च तक जरेले बा, उहो आइल में चुनाव लड़े वही क्षेत्र में बा। तो ओकरा के वोट देम कि नया अनुहार मंगले बानी, जे नया सोच के साथ, नया विजन के साथ, जे समृद्धि चाहता, जे ई सारा भ्रष्टाचार के नियंत्रण करे के चाहता, इस देश के विकास करे चाहता, कृषि क्रांति करे के चाहता, वैज्ञानिक कृषि क्रांति में ले रूपांतर करे के चाहता, आर्थिक रूपांतर करे के चाहता, जेकरा के वोट देम, जेकर विजन प्रश्न बा, जेकर एजेंडा प्रश्न बा, ओकरा के वोट देम कि हवा के ताल में कान हिया बा, होदे भागल करके पकड़े, बाद में दे देम थाला ही कान ही जाए तो रुआ पछताए का करें। जेंगे 15-20 वर्ष पछताई नहीं। इस देश की अवस्था जौन बनले बड़ा 3 गो पार्टी, उस 3 पार्टी से बचे के पड़ी, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे एमाले हो, चाहे सपा हो। इस 3 पार्टी जो साथ देश के साथ कैले बा, केहू जेनजी के नाम में केहू भवन जरेलक, केहू सरकार के नाम में भ्रष्टाचार के नियंत्रण कैलक, कानून के खिलवाड़ कैलक, ओकरा के वोट दे कि हम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ल मनोज चौधरी के जो इतिहास बा, या तो 4 गो जो उम्मीदवार 5 गो जो प्रतिस्पर्धा में बा, उम्मीदवार के बीच में छलफल करके ई ठीक बा कि ई ठीक बा, बी ठीक करके जे गलत बा ओकरा के वोट दे। तो हम कहता नहीं कि तारा छाप से हम लड़ल बानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से, माधव प्रचंड की पार्टी से लड़ल बानी, लोकतंत्र गणतंत्र जन स्थापना कैले बा ओकरा पार्टी से लड़ल बानी, जे जेनजी के मांग पूरा करे खातिर पहले ही संबोधन कैलक, प्रेस विज्ञप्ति निकलक कि होइन जेनजी को मांग पूरा गर्नुपर्छ कहले रहे। तो ओकरा के समर्थन देम कि जे जरेले बा, जे मरवैले बा, ओकरा के वोट देम। तो ऐसे कम जनता लोग से हम हाथ जोड़े कहें कि रउआ के जन मत बा ई दान है, आई भविष्य, राष्ट्र के भविष्य, विद्यार्थी के भविष्य, जनजाति, दलित, आदिवासी, सीमा के विवाद के समस्या, संविधान के निम्ति, सिंचाई, कृषि देश प्रधान बनावे खातिर, फैक्ट्री जितना बंद बा ओकरा खोले खातिर, और देश के गरीबी हटावे खातिर देव कि पूंजीपति, दलाल, नौकरशाही जो पैसा वोट किनता ओकरा के देव। इसे जनता के हम आग्रह करें, लोग से निवेदन करें कि जहाँ मत दी वो देश के भविष्य निर्माण करे लगे दी। हम यही जनता नेपाली 2 नंबर क्षेत्र के यानी पर्सा की जनता से हम अनुविनय करे के चाहें, आग्रह करे के चाहें। जी, हमने के निर्वाचन जौन बहस कार्यक्रम बा नारायणी चुनावी बहस में नहीं समय देनी ओकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चुनावी बहस आज के खातिर इतना ही। फिर हमने दूसरा एपिसोड में दूसरा उम्मीदवार से बहस करें सन। तब तक के खातिर हम शिवनाथ विदा होतानी। प्रणाम, नमस्कार।